एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। सो मैं बैठी हूँ चाय पीने। सो मैं 5:45 में उठ चुकी थी, पौने 6 बजे उठ चुकी थी। उसके बाद 10 मिनट में जाके छत पे वॉक की, फिर आके अपने लिए चाय बना ली। सो अब मैं चाय सबसे पहले पी लेती हूँ, फिर अपने कामों में लग जाऊँगी। सो आज संडे का दिन है, सो थोड़ा लेट ही उठी। आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा लेट ही उठी। ऐसे मैं 5 या 5:30 में उठ जाती हूँ। सो आज थोड़ा सा लेट उठी। उसके बाद मैं चाय पी के सब्जी काट लेती हूँ सबसे पहले। सो मैं मतलब झाड़ू पोछा के पहले सब्जी काट लेती हूँ, जो भी घर गंदे होने हैं सो पहले हो जाए। उसके बाद साफ़ होने के बाद फिर सब्जी के बहुत सारे ये हो जाते हैं। सो मैंने अरबी की सब्जी काट ली। उसके बाद मैं फिर झाड़ू पोछा के कामों में लग गई। सो अभी मैं सब्जी काट के रख ली हूँ, बनाऊँगी नहीं, नहा के आऊँगी तब बनाऊँगी। सो मैं काट के रख ली झाड़ू पोछा करने के पहले। सो अब मैं सारे घर में झाड़ू और पोछा कर लूँगी। सबसे पहले मैं पूजा वाले रूम से शुरुआत की, फिर बेडरूम में गई। सो मैं उधर नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बार बार इधर उधर कैमरा लेके जाओ। सो एक जगह मैं सेट करके रख दी हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, सो इस कारण मुझे वीडियो शूट करने में भी प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए उसके बाद मैं उधर बेडरूम से भी झाड़ू लगा के निकल चुकी हूँ। अब मैं जो हॉल है उसमें झाड़ू लगा रही हूँ। सो इसमें ग्रीन लाइट लगे हुए हैं, इस कारण थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। उसके बाद मैं किचन में आ गई। थोड़े से यहाँ पे बेसिन के पास में जाले लगे हुए थे, सो मैं और उसके नीचे भी जाले थे। सो मैं थोड़ा जाले को साफ़ कर लेती हूँ, थोड़े बहुत जाले हैं। उसके बाद मैं किचन में भी झाड़ू लगा ली। दो रूम है तो दोनों रूम में भी झाड़ू लगा के फिर किचन में भी झाड़ू लगा के उसके बाद अब मैं लगा लूँगी पोछा। सो मैं कभी कभी हाथ से पोछा लगाती हूँ और कभी कभी मोप से भी लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हाथ से ही लगाती हूँ। खासकर जब टाइम रहता है तो हाथ से ही लगा लेती हूँ और कभी कभी मोप से भी लगा लेती हूँ। सो आज टाइम है, छुट्टी का दिन है, कोई जल्दबाजी है नहीं। सो मैं हाथ से ही अच्छे से पोछा लगा लूँगी। सो मैं पूजा वाले रूम में लगा चुकी, सो बेडरूम में भी लगा चुकी, अब हॉल में भी लगा लूँगी। उसके बाद मैं लास्ट में किचन में भी लगा लूँगी। सो जहाँ जहाँ जाले हैं वहाँ भी मैं पोंछ ली अच्छे से। झाड़ू तो वहाँ लगा ही चुकी थी, सो मैं पोछा भी लगा दी वहाँ पे। उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा का काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद कपड़े थे, सो बेटी के स्कूल ड्रेस भी थे और मेरे भी कपड़े थे। सो अब मैं कपड़े धो लूँगी। सो सबसे पहले मैं बेटी के स्कूल ड्रेस साफ़ कर ली और मेरे जो कपड़े थे वो भी साफ़ कर ली। और उसके बाद अब मैं नहाने आ गई बाथरूम में। सो मैं नहा वहा के ही नाश्ता बनाती हूँ। जिस दिन स्कूल रहता है, टाइम नहीं मिलता है, तो मैं बिना नहाए ही बना लेती हूँ, लेकिन छुट्टी के दिन मैं नहा के ही बनाती हूँ। सो मैं नहा के आ गई। उसके बाद सोची कि जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक मेरे सब्जी बन जाएंगे। सो सब्जी को भी मैं छौंक लगा देती हूँ, जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक मेरे सब्जी हो जाएंगे। सो मैं अरबी की सब्जी बना रही हूँ। सो बस इसमें कुछ नहीं, हल्दी, नमक, मसाले और मिर्ची पाउडर ऐड कर दूंगी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूंगी, क्योंकि अरबी ओल ये सब में थोड़ा सा खटाई पड़ता है। सो उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और नींबू का रस। बस उसके बाद सूखी सूखी भुजिया बना लूँगी। सो बहुत टेस्टी लगती है। आलू के भुजिया से तो मुझे अच्छा लगता है, इसका भुजिया काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद पानी वानी डाल के मैं पूजा करने चली जाऊंगी। जब तक पूजा करूंगी तब तक मेरे सब्जी भी रेडी हो जाएंगे। सो अब मैं पूजा करने आ गई हूँ। सो मैं मंदिर में अगरबत्ती दिखा लेती हूँ। सो आज मैं शॉर्टकट में ही थोड़ा पूजा कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया है। सो जल्दी 9:30 बज गया है। सो जल्दी नाश्ता रेडी करना है। सो उसके बाद तब तक मेरे दूध वाले भी आ गया। सो मैं दूध ले लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद सब्जी मेरे बन ही चुके हैं, सिर्फ बस पराठा बनाना है और चाय बनाना है। सो दूध वाला आ गया, सो मैं दूध भी ले ली। सो मेरे सब्जी भी रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैं जल्दी से तवा चढ़ा दूँगी। उसके बाद जल्दी से आटा को भी गूँथ लूँगी। सो आटा भी नहीं गूँथी थी, जब तक तवा मेरे गर्म होंगे जल्दी मैं आटा भी गूँथ
सो छुट्टी के दिन मैं नहा के ही नाश्ता बनाती हूँ। जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन तो टाइम नहीं होता है, क्योंकि मतलब झाड़ू पोछा, मतलब नहाने के बाद मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, नहाने के पहले ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो संभव होता नहीं है। तो इसलिए उस दिन तो मैं ऐसे ही नाश्ता बना के बेटी को स्कूल से छोड़ के आती हूँ, तभी उसके बाद झाड़ू पोछा नहाना धोना करती हूँ। लेकिन संडे को दिन या जिस दिन छुट्टी होते हैं बेटी के स्कूल में उस दिन मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा नहाना धोना कर लेती हूँ। उसके बाद ही नहा के ही मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए आती हूँ, क्योंकि उस दिन कोई जल्दबाजी होती नहीं है। सो बेटी भी उठी चुकी है, मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। सो लेट तो हो ही गया है, मतलब लेट क्या, अभी 9:30 ही बज रहे हैं, कुछ खास लेट नहीं हुआ है। सो 10 तो बज ही जाते हैं। सो उसके बाद मैं जल्दी से, सब्जी मेरे बन ही गए हैं, बस सिर्फ 4 पराठा सेकना है और चाय, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधा घंटा के अंदर हो जाएंगे। 10 बजे तक हम लोग नाश्ता कर ही लेंगे। सो जल्दी से मैं 4 पराठे सेक लूँगी और एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ। सो जिस बर्तन में दूध बचे हुए थे मैं उसी बर्तन में चाय को भी चढ़ा दी हूँ। सो ताज़ा वाला दूध तो आ ही चुका है। सो ये कल का दूध था, तो उसी में मैं चाय भी बना लेती हूँ, एक साइड में चढ़ा ली हूँ। उसके बाद जल्दी से मैं पराठे सेक लूँगी। मेरा नाश्ता पराठा ही होता है, मैं पराठा ही नाश्ता करती हूँ। आप सबको पता होगा मैं रोटी नहीं खाती हूँ, सुबह सुबह मेरे से सादी रोटी बिल्कुल नहीं चलती है। सो बेटी तो खा भी लेती है, पर मुझे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पराठा खाना ही पसंद है। इसलिए मैं सुबह के नाश्ते में तो पराठा ही खाती। फिर मैं चाय में चीनी, चाय पत्ती सब डाल दूँगी। जब तक मेरे उधर पराठे बन रहे हैं चाय भी साथ में रेडी हो जाएंगे। सो मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है नाश्ता बनाने में, जितना टाइम लगता है मुझे घर की क्लीनिंग में ही लगता है, झाड़ू पोछा कपड़े यही सब में टाइम लगता है। नाश्ता बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो देखिए मेरे सब्जी, पराठा, चाय सब कुछ रेडी हो चुका है। सो मैं अपना और अपनी बेटी का नाश्ता निकाल ली हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का मॉर्निंग का ये रूटीन अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बाय, टेक केयर।